अस्सलाम वालेकुम तलबात ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबक नंबर 3 8वीं जमात के क़ुव्वतनुमा और जज़्रुल मक़ब के। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है क़ुव्वतनुमा के उसूल और नातिक क़ुव्वतनुमा वाले आदात का मतलब, जो कि आपको पेज नंबर 14 और 15 में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप आपकी किताब का जो सबक नंबर 3 है उसका पहला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 14 पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क़ुव्वतनुमा और जज़्रुल मक़ब ये हमारे सबक का नाम है। सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है कि गुज़िश्ता जमात में हमने क़ुव्वतनुमा और उनके उसूल का मुताला कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क़ुव्वतनुमा के रूल पढ़ लिए हैं, फिर भी हम उसका यहाँ पर एक रिवीजन भी कर लेंगे। देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसर तौर पर हम 2 की क़ुव्वत 5 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर असास और क़ुव्वतनुमा आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो नीचे में ये जो 2 है जिसकी 5 बार ज़रब हो रही है तो उसे हम असास कहेंगे, और जितने मरतबा उसकी ज़रब हो रही है तो उसे हम क़ुव्वतनुमा कहेंगे, यानी उसको ऊपर में लिखते हैं वो है क़ुव्वतनुमा। ये ऑलरेडी आपने पिछली जमातों में सीख लिया है, फिर भी हम इसको रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क़ुव्वतनुमा के हमको उसूल दिए गए हैं। एम और एन अगर सही अदद हो तो ये हम क़ुव्वतनुमा के हमको उसूल दिए गए हैं, एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1, अगर ए नातिक अदद है और एम और एन मस्बत सही अदद, यानी ए की क़ुव्वत एम है और इसको ज़रब करना है ए की क़ुव्वत एन से, तो क़ुव्वतनुमाओं की यहाँ पर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी अगर दोनों भी असासों के दरमियान ज़रब का मालूम। एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं कि हमारा ज़ाब्ता है। अब देख ली 5 की क़ुव्वत 3 है, इसको ज़रब करना है 5 की क़ुव्वत 4 से, तो यहाँ पर 3 और 4 की जमा हो जाएंगी, जवाब आ जाएगा 5 की क़ुव्वत 7। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। इसी तरीके से रूल नंबर 2 है कि अगर उन दोनों के दरमियान में तकसीम का अमल हो रहा है और m जो है वो n से बड़ा है, तो यहाँ पर जो उनकी क़ुव्वतनुमा है उनकी तफरीक हो जाएंगे, यानी आपस में हम उनको माइनस कर देंगे। मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। 5 की क़ुव्वत 4 है और उसको तकसीम करना है 5 की क़ुव्वत 2 से, तो हम इस 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 की क़ुव्वत 2 जवाब। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है, अगर ए और बी गैर सिफर नातिक अदद हो और एम मस्बत सही अदद हो और इन दोनों के दरमियान अगर ज़रब का अमल है और उन दोनों के कौस में, यानी दोनों को कंप्लीट क़ुव्वत एम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को भी क़ुव्वत एम लगा देंगे और बी को भी क़ुव्वत एम लगा देंगे। मिसाल के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि ये है अनिल और ये है मुकेश, और ये जो है इनका सरनेम है अंबानी। तो जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो हम अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी इस तरीके से इनको अलग अलग कर देंगे। एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। 3 ज़रब 7 कॉस क़ुव्वत 3, तो हम यहाँ पर 3 को भी क़ुव्वत 3 लगा देंगे और 7 को भी क़ुव्वत 3 लगा देंगे। ठीक है, एक और मिसाल 6 ज़रब 9, इसकी क़ुव्वत 7 है, तो हम 6 को भी यहाँ पर 7 लगा देंगे क़ुव्वत में और 9 को भी 7 की क़ुव्वत लगा देंगे। उसके बाद में रूल नंबर 4, अगर ए और बी गैर सिफर नातिक अदद हो और एम मस्बत सही अदद हो, अगर अब इनके दरमियान तकसीम हो रही है, जिस तरह पहले ज़रब हो रही है अब तकसीम हो रही है, तो तकसीम में भी हम क्या करेंगे, क़ुव्वतनुमा जो है वो दोनों को सेपरेट सेपरेट लगा देंगे। ठीक है, ए को भी क़ुव्वत एम और बी को भी क़ुव्वत एम। उसके बाद में एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 तकसीम 7 कॉस क़ुव्वत 5 है, तो 3 की भी क़ुव्वत 5 तकसीम कॉस की भी 7 की भी क़ुव्वत 5। ठीक है, या फिर हम इसको बटे की सूरत में लिख सकते हैं कि 2/3 कॉस क़ुव्वत 3 है, तो 2 की भी क़ुव्वत 3 और 3 की भी क़ुव्वत 3। उसके बाद में रूल नंबर 5 है, अगर ए गैर सिफर नातिक अदद है और एम और एन मस्बत सही अदद है। अब यहाँ पर देख लीजिए क़ुव्वत के ऊपर में क़ुव्वत है, यानी ए की क़ुव्वत एम है और उसकी भी क़ुव्वत एन है, तो क्या होगा, इन दोनों भी जो क़ुव्वतें हैं इनकी आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं हम ए की क़ुव्वत एम ज़रब एन, या एम एन भी लिख सकते हैं। एक मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5 की क़ुव्वत 2 है और उसके ऊपर में क़ुव्वत 3 है, तो इन 2 की और 3 की यहाँ पर ज़रब हो जाएंगी, जवाब आ जाएगा 6। तो 5 की क़ुव्वत 6 इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 6,
तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिख लिया है 1। आखिर में है 5 की कुव्वत 1 है। अब यहाँ पर 5 की कुव्वत 1 को हम अगर तकसीम में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 1/5 की कुव्वत -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 5 ज़रब 7 कॉस कुव्वत 2। तो यहाँ पर ये जो कुव्वत 2 है वो 5 को भी लग जाएगा, 7 को भी लग जाएगा। तो हम यहाँ पर कुव्वत 2 ये 5 को भी लगा देंगे और 7 को भी लगा देंगे। उसके बाद में उस तरीके से 5/7 कॉस कुव्वत 3 है, तो ये कुव्वत 3 दोनों को लग जाएंगे, यानी 5 और 7 को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/7, और ये कुव्वत 3 तो इनको लगी हुई है ऑलरेडी। और यहाँ पर भी उसी तरीके से है, 5/7 है, इनकी कॉस कुव्वत -3 है। अब यहाँ पर मस्बत की 3 हो गई है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 7/5, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के, मनफी का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम नातिक अदद के रूल का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम समझ लेते हैं नातिक कुव्वतनुमा वाले आदात का जो मतलब है। अब यहाँ पर अगर किसी अदद के कुव्वतनुमा 1/n है, तो ऐसे नातिक अदद का मतलब हम समझ लेते हैं, यानी अगर 1/2, 1/3, 1/5 इस तरीके से अगर कुव्वतनुमा हमको दी गई है तो उसका मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी अदद का मुरब्बा ज़ाहिर करने के लिए कुव्वतनुमा 2 लगाते हैं, और उसका जज़ुल मुरब्बा को ज़ाहिर करना है अगर, तो उसकी कुव्वतनुमा 1/2 हम इस तरीके से लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर 25 के जज़ुल मुरब्बे को जज़र के अलामत का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, तो ये हो जाता है जज़र 25। जज़र 25 यानी 5 हो जाता है उसकी कीमत, यानी 25 का जज़ुल मुरब्बा। ठीक है, तो कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 कुव्वत 1/2। तो 1/2 की कुव्वत का भी मतलब होगा जज़र 25, यानी उसकी भी कीमत कितनी रहेगी, 5। तो आमतौर पर a के मुरब्बे को a कुव्वत 2 लिखते हैं, और a के जज़ुल मुरब्बे को इस तरीके से जज़र में 2, या फिर ऐसा जज़र a, या फिर इस तरीके से, या फिर a की कुव्वत 1/2 इस तरह लिखते हैं जज़ुल मुरब्बे के लिए। ठीक है, इस तरीके से a के मकब को a की कुव्वत 3 लिखते हैं, तो उसका जब जज़ुल मकब हम लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a की कुव्वत 1/3, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 4 की कुव्वत 3 है, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4 बराबर होते हैं 64। तो 64 के जज़ुल मकब को हम ये दर्जा 3 जज़र में 64, या फिर 64 की कुव्वत 1/3 ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 64 की कुव्वत 1/3 अगर है, तो उसका मतलब रहेगा 4, यानी कि 64 का जज़ुल मकब जो है वो 4 है। तो आमतौर पर a के nवें जज़र को a का अगर nवां जज़र है, तो उसको a की कुव्वत 1/n के तौर पर हम लिखेंगे, यानी समझ लो 128 का 7वां जज़र है, तो 128 और इसकी जज़र में 1/7 लिखा है अगर, तो इसका मतलब 128 का 7वां जज़र, और 900 का 12वां जज़र, यानी 900 के ऊपर अगर 1/12 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 900 का 12वां जज़र। तो इस तरीके से हमको अगर दर्जे के ऊपर में देखकर पता लगाना है कि भाई कितनावां जज़र है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर जो लिंक आएंगे आप उस पर क्लिक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।